तो आज हम सीखेंगे किसी को घुटने से कैसे मार सकिए। लाइक वेट अ मिनट, शो यू। इस मूव में मैंने कोई पैर को बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं दिया, कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया, सिर्फ इतना किया कि घुटना दबा दिया अंदर फुल प्रेशर के साथ में और इम्पैक्ट पड़ गया। तो इस कमबैक का मेन मोटिव क्या है कि आप आपके पास में जो एनिमी है, थोड़ा दूर एनिमी है, तो उसको आप बिना कुछ इंडिकेट किए कि आप मुझे किक मारने वाले हो, विदाउट इंडिकेटिंग दैट आप उसे किक मार देते हो, जो कि आपको उसके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है। सो उसके लिए बेसिस क्या है? अब किक में क्या है, व्हेन यू कम अप एंड होता क्या है, यू टेक योर लेग अप एंड देन विथ योर अदर लेग यू जंप अप। जंप मतलब स्किड करके ऊपर थोड़ा जंप होता है वो। तो उसके लिए बेसिक्स क्या है? पहली बात, कंटिन्यूअस नी हाइज। या तो करना है 30 सेकंड तक। उसके बाद में काफ ऑप्स। अब यहाँ पे काफ की मदद से, बिना घुटने को बेंड किए, काफ की मदद से आपको हाई जंप करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो काफ की मूवमेंट है, जो आपको जंप करने को मदद करती है, वो थोड़ी सी फास्ट होंगे और आपके काफ के मसल्स भी बिल्डअप होंगे। और बेसिकली किक में है क्या, देखिए आई एम स्टैंडिंग हियर, जो जिस पैर से मुझे किक करना है वो पर हमारे पीछे रहेगा। आई टेक अ बिट रन अप। मैं करता क्या हूँ, थोड़ा भागता हूँ, हल्का सा एक हाथ स्टेप। उसके बाद मैं खुद की बॉडी को ऊपर फेंकता हूँ और सामने भी फेंकता हूँ, जिसके वजह से मेरा जो मोमेंटम है ज़्यादा हो जाता है, और जो मेरा घुटना है या फिर जो भी पार्ट मेरा सबसे आगे रहेगा उसमें सारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और अगर कोई वो ऑब्जेक्ट को हिट आउट करता है तो ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से सामने वाली बॉडी को मैक्सिमम डैमेज होने के चांसेस है। सो आपको जो प्रैक्टिस करनी है, वो जब मेरी स्किड हुई, वो स्किड के लिए प्रैक्टिस करनी है। सो वन अप, लाइक व्हेन आई कम अप इन दिस पोजिशन, I have to push my leg backwards and push my body in front. Like I come up, अब ये मोमेंटम में जबकि मैं खड़ा हूँ, मेरी स्किड ज़्यादा हो नहीं रही है, बट व्हेन आई मूव अवे मैं सिर्फ 2 स्टेप्स लिए आगे। आई वाज लाइक 1, 2, but it came a lot in front. So what you have to do is take a bit of run up or take a bit of hop initially to just put an impact on your knee, और अब साथ में बॉडी को ज़्यादा डैमेज कर पाऊँ। Main thing, when you perform this kick, your knee should be in this position. And में आपकी शीन आगे आती है, and में आपकी शीन आगे आती है just to land. But before that, you have to keep your knee in front. So you have to practice this folding up. You can hold it, or you can just hold it, go away, or kick your butt with that. Like what this will help in, कि when you kick or when you put your knee on the enemy, it will be proper knee rather than your shin. और अगर आपका shin और ये दोनों एक साथ लगता है तो इम्पैक्ट कम होगा। क्यों? और सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो आप जब मारते हो तब एक स्पेसिफिक एरिया में लगता नहीं है, थोड़ा ज़्यादा लंबा लगता है। सो दैट इम्पैक्ट वोंट बी ऑन अ सिंगल पॉइंट, बट इट वुड गो ऑन अ बॉडी, सो दैट मे नॉट मेक दैट मच डैमेज एज जस्ट अ सिंगल नी हिटिंग अ बॉडी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस कीपिंग योर नी इन अ फोल्डेड पोजिशन, दैट्स इट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू स्किड अप, मैं स्टार्टिंग में ये रख रहा हूँ और फिर ये पैर से मार रहा हूँ। So what I have to do with this leg is, I don't have to keep it this way only. For that, when I kick it up, when I put my knee upstairs, I have to come on my toe, move it to 180 degree, or even 90 degree when you skid, while you're skidding. So what I do is, for that, take a ball,
and move ahead. Take a leg back and move ahead. Little like practice about that thing first of all. ये सब में हमने एक चीज़ सीखी कि भैया धीरे धीरे जाओ, ज़्यादा घाई मत करो किक मारने को. यू विल लर्न इट इन अ वाइल. दूसरी बात, लैंडिंग के टाइम पर थोड़ा ध्यान रखो, आपका पैर लॉक करो, वरना यू कुड स्किड अवे एंड फॉल विथ योर मोमेंटम. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिफोर डूइंग दिस ऑल, आफ्टर डूइंग दिस ऑल, स्ट्रेच योर सेल्फ. अब ये नहीं बोलोगे स्टैटिक स्ट्रेचेस करो, यू कैन परफॉर्म डायनामिक स्ट्रेचेस. जबकि जहाँ पे आपके जो पैर होते हैं या जो कुछ भी पार्ट है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में हमेशा कहीं रहेगा, 10-12 सेकंड के लिए नहीं रहेगा. इट शुड बी लाइक अ स्टैटिक स्ट्रेचेस, समथिंग लाइक दिस. व्हाट इज अ डायनामिक स्ट्रेच? डायनामिक स्ट्रेच इज लाइक जहाँ पे आपकी बॉडी बार बार मूवमेंट में आती है, बार बार स्ट्रेच होती है, बट एक स्टैटिक पोजीशन में रहती है, जहाँ आपका पैर एक 5-10 सेकंड के लिए होल्ड हो रहा हो. It's like if I'm kicking, I have to practice to kick. I'll do a dynamic stretch because that's easier and that's more reliable to a kick or a kick tutorial. So that's all for today's video. Thumbs up and hope you all like it and you will try to do it in your daily lives.